देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये था वो टॉपिक। ये टॉपिक कराना है तो गलत लिखते हैं को वेरिएंस कोवेरियंस हेलो हाँ कौन? अच्छा अच्छा, वो नंबर सेव नहीं, वो अभी जाएंगे यूनिवर्सिटी तब हम बात करके देखो क्या कहते हैं। ठीक, हाँ नहीं नहीं, वो फिर वो अगर नहीं होगा तो वापस कराएंगे। ठीक है, ठीक, परेशान ना हो। ठीक, कोवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनामिक्स in terms of inhomogeneous field equation of inhomogeneous field equations, covariance of electrodynamics in terms of inhomogeneous field equation। ये हेडिंग डलवाई थी ना। देखिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड स्केलर पोटेंशियल फाई
मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड फाई 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 विथ, हाँ मंगवा ले रहे जरा रवि चाचा ले विथ करंट डेंसिटी जे, विथ करंट डेंसिटी जे एंड चार्ज डेंसिटी रो, डेंसिटी रो may be expressed as, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं डेल स्क्वायर ए माइनस 1/c स्क्वायर डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए बाहर कर लो, डेल स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 चाय नहीं दिए मम्मी, दे दिए सर को, ठीक। 1 डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर ए नॉट जी, ये किसके बराबर, ये इक्वेशन, ठीक है। ये अब देखिए तो स्वप्निल यहाँ तक का लिखा हुआ है तुम्हारा या? अच्छा अच्छा ठीक है। लोग ना देखने में दिक्कत हो रही, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। यहाँ सही दिखेगा। ये डीएलैम्ब्रेशन ऑपरेटर, ये क्या है? डी एलैम्ब्रेशन ऑपरेटर, डीएलैम्ब्रेशन ऑपरेटर। हाँ बोलो, हेलो नमस्ते, हाँ बताओ जल्दी बताओ। हाँ पढ़ा रहे हैं, बताओ। अच्छा कोचिंग आना चाह रहे हो? अच्छा तो 11 बजे हम फ़ोन कर लेंगे, तो 11 बजे ठीक 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 ठीक। अब इसी तरीके से सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई 1/c स्क्वायर डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको भी आप वैसे ही कर दीजिए, डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर फाइव रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो अपॉन, ठीक है।
तो ये जो डीएलिब्रेशन ऑपरेटर है, ये डीएलिब्रेशन ऑपरेटर है, डीएलिब्रेशन ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर माइनस 1/c² डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर होती है। तो इधर देखो, डेल स्क्वायर का मान होता है, डेल इसकी वैल्यू डेवर स्क्वायर डेवर x1 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर। हमने 3 कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 पढ़ा है ना, x1 x2 x3 माने, और इसको हमने आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर से डिवाइड, आई स्क्वायर सी स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1, ये हो गई प्लस, तो डेवर स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये हो गया प्लस, इसे अंदर कर दीजिए, डेवर स्क्वायर अपॉन ICT का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x4, तो ये वैल्यू हो गई डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x4 स्क्वायर। ये आपका हो गया। ठीक है, डाला था तो 1 2 3, ठीक है। अब ये जो है 4 वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड डेंसिटी represent the form of 4 vector। ये किसका फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं? 4 वेक्टर का। रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर का फॉर्म दिखाते हैं। तो हमने इसे ऐसे ले लिया, ए अल्फा I/C, AI/C 5 और J अल्फा J, IC रो, J, IC रो। अब लॉरेंज मतलब ए अल्फा में मतलब क्या है? A1 A2 A3 और ये है A4। जे अल्फा में क्या है? J1 J2 J3, इसमें 3 है और ये J4 है। ठीक है, मतलब ये ए की वैल्यू है A1 A2 A3
इसकी वैल्यू है J1 J3 और ये है आपका A4, ये है आपका J4। ठीक है ये। तो स्वप्निल डेली पढ़ाई कर लेती थी वहाँ घर पे? डेली पढ़ाई कर रही थी तुम? समझ समझ के बना रही थी कि बस समझ नहीं आता? बच्चे तो कहते हैं ऐप पे बहुत अच्छा है, ऐप पे बहुत अच्छा समझ में आता है। अच्छा, अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 4 वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर 4 वेक्टर। इस 4 वेक्टर के लिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ए अल्फा डैश बराबर टी अल्फा बीटा ए बीटा, और जे अल्फा डैश टी अल्फा बीटा जे बीटा, जे बीटा। ऐसे आप लीजिए, इसको आप इस तरह लीजिए। एक बार इधर रफ करना है, ध्यान दीजिएगा। कोवेरियंस, कोवेरियंस हमें दिखाना है ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ इनहोमोजीनियस फील्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस बनी है ये इनहोमोजीनियस है, ठीक है, जिसमें एक तरफ पोटेंशियल है, इस तरफ करंट डेंसिटी है, इस तरफ आपका स्केलर पोटेंशियल है और ये आपकी चार्ज डेंसिटी है। तो ये इनहोमोजीनियस कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है ए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है, स्केलर पोटेंशियल फाई है, दिख रहा है ना, विथ करंट डेंसिटी जे एंड चार्ज डेंसिटी रो। करंट डेंसिटी वहाँ पर जे है, चार्ज डेंसिटी रो है। इसे हम ऐसे एक्सप्रेस किया, डेल स्क्वायर ए -1/c² डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी। पीछे प्रूफ किए, स्टार्टिंग में ही प्रूफ किए हो, ये मतलब दूसरी क्लास तीसरी क्लास में है, -μ0j। अब हमने ए बाहर ले लिया, μ0j, ये क्या कहलाता है? डीलैम्ब्रेशन ऑपरेटर, जो इस तरह दिखाते हैं, पीछे देखिएगा जाके, ठीक है। अब कॉपी में पीछे देखो, बिल्कुल शुरुआत में ये देखो, डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर। अगर μ0 एप्सिलॉन नॉट ले लो तो 1/c² आ जाएगा एयर और वैक्यूम के लिए। तो ये वही 4 फॉर्म में, पीछे देखो ये है ना, कूलाम्स गेज के है ना, ये इस तरह। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? डीलैम्ब्रेशन, वही है, ठीक है। पीछे देख लो, तुम भी देख लो, नहीं लाइए तो ये इसकी कॉपी से दिखा दे, ला जरा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में था, ये वाला कूलाम गेज के
डेल स्क्वायर साई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर, आपने साई बाहर ले लिया तो म्यू एप्सिलॉन, अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ले लो तो 1/c² आ जाए, मिल गया। ठीक है, अगर म्यू एयर और वैक्यूम ले लो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा तो 1/, तो वही है, ये एयर और वैक्यूम के लिए ले लिया गया। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन, भाई यहाँ आता है म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर 1/c², क्योंकि c की वैल्यू होती है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे हमने, तो ये डेल स्क्वायर 1/c² डीवर स्क्वायर पर ए बहन डी डी एम डी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, डेल स्क्वायर, डेल को डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स अल्फा, स्क्वायर हटा देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं कि डेवर अपॉन डेवर x1 डेवर अपॉन डेवर x2 डेवर अपॉन डेवर x3 डेवर अपॉन डेवर। ठीक है, इस तरह जनरल वे में भी हम कर देते हैं। अब डेल स्क्वायर फाई बराबर 1/, वैसे ही फॉर्म आता है डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, ये भी है उसी में आगे, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, इसको बाहर निकाला तो ये बन गया। ठीक है, अब ये डिलेम्ब्रेशन ऑपरेटर ये है, इसमें हमने डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, भाई ये एक्स वाई जेड लेते थे ना, तो एक्स वाई जेड के लिए जगह क्या लिया, डेवर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर, और आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर से डिवाइड, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 +1 हो गया। ठीक है, और ये आ गया आई सी, ये अंदर कर दिया, तो आई सी टी डेवर स्क्वायर डेवर आई सी टी का स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर x1 स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर x2 स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर x3 स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर x4 स्क्वायर, ये। ठीक है, ये अब ये हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका ए और आपका फाई है। ठीक है भाई, वो स्केलर है, वो वेक्टर है, मैग्नेटिक पोटेंशियल ए फाई, और आपका डेंसिटी, करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी है जे और चार्ज डेंसिटी है रो, उनको 4 वेक्टर के फॉर्म में दिखाया है। तो ए अल्फा ए कॉमा आई अपॉन सी फाई, और जे अल्फा जे कॉमा आई अपॉन सी रो, इस तरह दिखाया। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 4 वेक्टर ए अल्फा डैश टी अल्फा बीटा ए बीटा, टी अल्फा बीटा ए बीटा, और जे अल्फा डैश टी अल्फा बीटा बीटा, ऐसे ले लिया। मतलब ये हम टी अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन का टेंसर फॉर्म लेंगे, तो ए अल्फा डैश टी अल्फा बीटा ए बीटा, जे अल्फा डैश टी अल्फा बीटा जे बीटा, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखिए देखें से साफ आ रहा है। अब देख रहे हैं, अब इसमें टी अल्फा बीटा जो है, गिव द ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट, ठीक है, वेयर ए अल्फा जे अल्फा इन फ्रेम एफ, ये फ्रेम एफ में है, और एंड ए अल्फा डैश जे अल्फा डैश इन फ्रेम एफ डैश, इन फ्रेम एफ डैश। ठीक है, ये फ्रेम एफ, 2 फ्रेम मानते थे, फिगर बनाए क्या, एक फ्रेम एफ जो मालूम है ना, ये ऐसे मानते थे,
एक्स वाई जेड। जो आपने रिलेटिविटी में बीएससी थर्ड ईयर में एक फ्रेम एफ है, एफ से दिखा दिया जो एस से दिखाते, दूसरा फ्रेम एफ डैश है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, पार्टिकल के करंट एक है ए अल्फा जे अल्फा, फ्रेम एफ में है, ठीक है। नहीं ये फिगर बनाकर दिखा दो, ए अल्फा डैश जे अल्फा डैश फ्रेम एफ डैश, ठीक है। ये पार्टिकल के ही अकॉर्डिंग तो चलेगा, तो ये है आपकी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए टी अल्फा बीटा, वन टू थ्री फोर, ये है आपका 1 2 3 4। अब आपका गामा 0 0, आई बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा, ऐसे ये हमने टेंसर का फॉर्म ले लिया, पीछे भी हमने ये टेंसर लिया था, ठीक है। अब ये T11 T13 T21 T23 T31 ऐसे ले ली, ठीक है। पीछे भी हमने टेंसर बताई है, याद कर लीजिए, वो फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ये तुम लोगों को हमने पिछले टर्म भी ऐप पे बताया था, तुम लोग आज आए भी हो, कि आपको जैसे एमएससी करने के बाद ये सुन लो, एक तो नेट होता है, नेट बहुत टिपिकल होता है, आसान नहीं है निकाल पाना, ठीक है। पर मेहनत करते हैं बच्चे, निकालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पिछले बार अब शेख ने निकाला है ना, तो वो एक टिपिकल है। पर आप एमएससी करने के बाद पीजीटी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो, ठीक है। पीजीटी के लिए जो इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं उनके लिए सिर्फ एमएससी चाहिए होती है। अभी तक क्या था कि एमएससी के लिए परसेंट का बाउंडेशन कर रखा था, अब एमएससी कम तो होती है, बॉयज़ के लिए कितनी, 150 तो बॉयज़ जहाँ पे हैं वहाँ गर्ल्स का भर सकते हैं ना, वो गर्ल्स के लिए स्पेशल नहीं है। हाँ, जहाँ बॉयज़ का है वैकेंसी तो वो ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ भर सकते हैं, एक साथ तो आप भर ही सकते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेशली क्या होता है, जो गर्ल्स की वैकेंसी निकलती है वो गर्ल्स स्कूल के लिए निकलती है, जो मतलब जो सिर्फ बालिका विद्यालय होते हैं, तो वो नहीं होंगे उसमें सब जगह होंगे, तो वो आप मतलब जो बॉयज़ की है उसमें गर्ल्स भर सकती हैं, वो गर्ल्स बालिका में वाले में बॉयज़ नहीं भर सकते ना, वो सिर्फ समझिए आप ही के लिए हो जाती हैं, वो स्कूल नहीं होंगे, तो आप उसमें भर सकते हो। तो इंटर कॉलेज में टीचर तो भाई कम होते ही हैं,
भाई जैसे इंटर कॉलेज में सिर्फ 2 क्लास बची, 11th 12th, और वहाँ पे क्या है जो टीजीटी में है छोटी, मतलब 6 से लेकर 10th तक है, तो वो करीब आपकी पूरा 6 से लेकर 10 तक 5 क्लासेस हो गई, तो उनमें संख्या होगी ज़्यादा, इसमें होगी कम। तो पर पीजीटी में सिर्फ फिजिक्स आएगी, ये एक आराम है। आपके 11th 12th, तो 11th 12th आपका कमज़ोर है अच्छा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तैयार कर लीजिए, जो हमने पढ़ाया है पूरा पढ़ डालिए, आपको देखिएगा आराम से निकलेगा, आराम बच्चे निकाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है, नेगेटिव मार्किंग, अब मार्किंग का शायद नेगेटिव है कि नहीं, वो तो हर बार कुछ वेरिएट भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें नेगेटिव कर देते हैं, तो बच्चे ज़्यादा ऐसे अटैम्प्ट ना करें बिन का, तो वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगले साल, यही अपीयर्ड देते ही आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर आप बीएड कर लेना, तो जब बीएड 2 साल का हो जाएगा तो आप टीजीटी, अब 1 साल का अगर आ जाएगा तो 1 साल का होगा। अब शासन बना के भेजता है तो वो आने का है 1 साल का है, उसमें नहीं, उसमें टीजीटी में हाँ, वो किस में हाँ, वो एमएससी का देखा है, बीएड में तो 50 चाहिए ना, पर जैसे किसी बच्चे के बीएससी में 50 से कम है, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है बीएड के लिए, पर पोस्ट ग्रेजुएशन करके अगर 50 से ज़्यादा ले आएगा तो बीएड कर सकता है, ये नियम है, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं नहीं। हाँ, ये तो ये आप 2 साल का वेट करोगे टीईटी देने के लिए, और पीजीटी के लिए अगर एमएससी कर लेते हो तो अभी एलिजिबल हो जाओ, अभी 5 महीने बाद आप एलिजिबल हो, ये एक फ़ायदा है बस, ठीक है। पीजीटी में आप अगर क्वालिफाइड होते हो तो ग्रेड पे भी बहुत अच्छा होता है, मतलब स्टार्टिंग ही आपकी 50 के आसपास होती है, और टीजीटी में करते हो तो 38 से लगभग स्टार्ट होता है, 38 से। टीजीटी में टफ होता है वो, मतलब बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, सब आएगा, मैथ भी आएगी, और पीजीटी में सिर्फ फिजिक्स आएगी, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट, तो बीएससी की पूरी फिजिक्स तैयार कर लो तो इंटर भी पूरा आ जाता है, लगभग रह नहीं जाता, इंटर से ऊपर हो गए। बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो तुमने पढ़ रखा है पूरा प्रिपेयर कर लो। एमएससी आपको आता ही है, एमएससी का नहीं आता टीजीटी पीजीटी, बीएससी का बस पूरा तैयार कर लो, आपका एमएससी में कहीं कुछ आ जाएगा तो उतना तो आप कर ही लेंगे। मैक्सिमम बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप तैयार कर लीजिए उसी से। जब देखिए ये आपको भी फिलहाल याद करना है, टी अल्फ़ा बीटा गामा 0 आई बीटा गामा, दूसरा 0 1 0 0 0 0 1 0, तो ये 2 वाले तो भाई क्योंकि वो सेम आते हैं तो 1 1 ही रहेगा, और तीसरे वाले में यहाँ आई बीटा गामा इधर था तो यहाँ माइनस आई भी, वहाँ गामा था यहाँ ऐसे आप ध्यान रखिए, कुछ बना लीजिएगा ट्रिक याद हो जाए। अब देखिए नेट के लिए बाउंडेशन है 55 का, और एमएससी के लिए वो पीएचडी के लिए भी 55 चाहिए, तो आप 55 तो बनाने ही है तुम्हें। और अभी जो पेपर हुआ है ना तो उनमें आपको 3 पेपर में ही 2 पेपर में वो देने को मिलेगा, बस परसेंट आपके 33 हो परसेंट टोटल मिला के, तो आपको 2 पेपर में बैक देने को मिल जाएगा। 3 पेपर हुए उनमें 2 पे बैक की संख्या बढ़ गई है, तो आपको ज़्यादा पेपर में बैक दे तो आप बाई चांस ही जिसके 33% टोटल नहीं आएगा वो थोड़ी दिक्कत में, बाकी सब तो पहुंच ही जाएंगे। उसमें बैक की संख्या बढ़ा दी है इस बार। अब देखिए A1 डैश इससे करिए, फ्रॉम
ए अल्फा डैश टी अल्फा बीटा ए बीटा। अब लगाइए ए वन डैश, ठीक है, ए वन डैश टी वन वन ए वन टी वन टू ए टू टी वन थ्री ए थ्री टी वन फोर ए फोर। ठीक है, ऐसे लगाइए भाई। ये वाला तो वन कर लिया, अल्फा तो वन हो गया, ए वन। अब बीटा की वैल्यू 1 2 3 4 है रखिए। ए वन लेना था तो ये क्या कर दिया, ए वन डैश ये कर दिया, तो ये तो 1 बीटा हो गया और ये ए बीटा हो गया। अब हमने टी वन बीटा था ना, 1 1 लिया, टी वन वन ए वन, टी वन टू ए टू, टी वन थ्री ए थ्री, टी वन फोर ए फोर, ऐसे किया। मतलब जब हमने इसको 1 किया तो ये 1 बीटा तो हो गया, 1 बीटा ए बीटा। अब ये हमने क्या किया, टी वन वन ए वन, टी वन टू ए टू, टी वन थ्री ए थ्री, टी वन फोर ए फोर। अब आप रखिए ए वन डैश टी वन वन की वैल्यू गामा, ए वन का मान ए वन का मान आपका ए वन तो ए वन ही रखिए, गामा ए वन, और टी वन टू का मान 0 ए टू 0 ए थ्री, और ये है आई बीटा ए फोर, आई बीटा ए फोर। तो ये आपका आ गया ए वन डैश गामा आई बीटा गामा ए फोर है। तो यहाँ गामा बाहर लिया, ए वन आई बीटा है तो आई बीटा की वैल्यू वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, वी अपॉन सी है सर, सी स्क्वायर वी अपॉन सी, और ए फोर का मान है आई अपॉन सी फाइव, ए फोर का मान है आई अपॉन सी फाइव, ठीक है। तो ये हो गया आई स्क्वायर और सी स्क्वायर -1 में हो गया। तो ए वन डैश बराबर गामा ए वन वी अपॉन सी स्क्वायर 5। ये इक्वेशन हो गई है 9 ए कर लेना है, 9 ए स्मॉल ए बनाए, ठीक है। ए टू वैसे ही देखो, ए टू डैश बराबर टी टू बीटा ए बीटा, ए टू डैश टी टू वन ए वन, टी टू टू ए टू, टी टू थ्री ए थ्री, टी टू फोर ए फोर, ठीक है। अब ये वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 3 0, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, ये क्या है 1, तो ए टू डैश की वैल्यू ए टू के बराबर 9b, ए टू डैश का मान ए टू के बराबर। ए थ्री करिए, ए थ्री करिए, ए थ्री डैश बराबर टी थ्री बीटा ए बीटा, अब लगा दीजिए
A3 डैश T31 A1 T32 A2 T33 A3 T32 A4 T34 बैठ जाओ T34 A4 T34 A4। अब A3 डैश बराबर A3 T31 की वैल्यू 0 A1 0 A2 1 A3 और 0 A4। तो ये A3 डैश का मान A3 आ गया 9C। A3 डैश का मान A3 आ गया ऐसे। अब ये चौथे वाले में करिए A4 डैश T4 बीटा A बीटा T4 बीटा A बीटा A4 डैश T41 A1 T42 A2 T43 A3 T44 A4। अब A4 डैश T41 I बीटा गामा, ठीक है, I बीटा गामा A1, ये आपका 0 A2 0 A3 T44 गामा A4। तो A4 डैश गामा A4 माइनस I बीटा A1। A4 का मान है IC5 और A4 डैश का मान भी हम वैसे ही लेंगे IC5 डैश, इसका मान IC5 I/C5 इसका मान IB/C A1। ठीक है, I/C कॉमन लेके काट दीजिए तो फाई डैश का मान गामा फाई माइनस VA1, ये हो गया 9D, ये आपके, ठीक है, ये 9D हो गया। देखो ये बोर्ड पे दिख रहा है सब, देखो जरा, चमकने से फर्क तो नहीं पड़ रहा? चमक भी रहा है तो भी दिख तो रहा है, ठीक है। बस मोबाइल तो पास रहता है घर पे, ये आप इसी तरह आपको जे का बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। तो सिमिलरली लिख दे रहे हैं, ये आप घर पे एक बार कर लेना तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली एक बार इसको भी आप वैसे ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम।
J1 डैश बराबर J1 V रो गामा J1 V रो, ये हुआ 10A। J2 डैश बराबर J2 10B, J3 डैश बराबर J3 10C, ठीक है। और J4 डैश की जगह रो डैश बराबर गामा रो माइनस B अपॉन C स्क्वायर J1। बिल्कुल उसी तरीके से आप करेंगे, घर पर ना कर पाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल बस वो क्या होगा कि आप इसमें ऐसे करेंगे, जे अल्फा डैश बराबर टी अल्फा बीटा, जे बीटा है तो J1 डैश लिया तो T1 बीटा जे बीटा, बीटा की वैल्यू T11 J1, T12 J2, T13 J3, T14 J4 और ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। रख के वो करेंगे, एक बार देखिएगा, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट, क्योंकि फिर उतना ही टाइम लग जाए। अब देखिए इसको आप वैसे ही करेंगे तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करने लगेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें वैसा नहीं, बस एक दो टॉपिक बस रह गए, ख़त्म हो गया। तो ये देखिए डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर माइनस म्यू नॉट जी अल्फा डैश, ठीक है। ये डी एलम्ब्रेशन में आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो आपने क्या किया कि डी एलम्ब्रेशन का डैश, इधर देखो बच्चों, डी एलम्ब्रेशन का डैश ए अल्फा डैश म्यू नॉट जे अल्फा डैश, वैसा ही आ जाए तो फिर इनवेरियंस है, नहीं तो कोवेरियंस है। तो ये वाला टर्म डैश का जो होता है, देखो ये तो सेम आता है, ये तो सेम आता है, पीछे आपने प्रूफ कर लिया। ये तो इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट डेल नहीं इनवेरिएंट था, ये इनवेरिएंट था। देखो पीछे सेम आता है, ये आपने किया है प्रूफ, ठीक है। ये इनवेरिएंट आया है, पीछे देखो शुरुआत में ही आ गया है। ये देखो ना, जो यहाँ इनवेरिएंस शुरू हुआ 4 वेक्टर का, ये देखो डेल डैश बराबर डी एलम्ब्रेशन, ये पूरा आया है सेम, है ना। वो सब कट जाते हैं, सेम आता है। अब ये डेल डैश A1 डैश माइनस म्यू नॉट J1 डैश, 1 के लिए कर लिया, ठीक है। ये लिख दें, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1,
अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया पहले। तो डेल डैश A1 म्यू नॉट J1 डैश। तो अब आपने ये तो वो ले लिया A1 डैश म्यू नॉट J1 डैश। ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है देखो जरा, देखिए जरा A1 की वैल्यू, गामा A1 V अपॉन सी स्क्वायर 5 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट गामा J1 वीरो। ठीक है। तो ये गामा तो दोनों तरफ से हट जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया डेल A1 V अपॉन सी स्क्वायर 5 म्यू नॉट J1 वीरो। तो ये देखो वेयर, ये देखिए यहाँ पर डेल एम्ब्रेशन डेल फाई की वैल्यू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये रख दिया जाएगा V 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया। इसकी वैल्यू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन है, बराबर माइनस म्यू नॉट J1 वीरो है, वीरो है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन। ठीक है। और ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये आएगा A1। ये आ गया आपका म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट वीरो, और इधर है म्यू नॉट J1 माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट वीरो। इससे कट गया है ना। तो ये A1 बराबर म्यू नॉट J1, इक्वेशन नंबर 11। ये आ गया। इसी तरह सिमिलरली A2 माइनस म्यू नॉट J2 डेल A2 डैश का लेंगे तो ये क्या आएगा A2 माइनस म्यू नॉट J2। ठीक है। इसी तरह A3 डैश का लेंगे, डेल डैश A3 डैश
म्यू नॉट J3 डैश क्या आएगा? सेम कर लिया, फिर सिमिलरली लगा दिया, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया A3 म्यू नॉट J3, ये हो गया 50। इसी तरह A4 डैश का भी वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह देखिए, डायरेक्ट कर लीजिए इनमें, क्योंकि वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ये A2 डैश की वैल्यू A2 की कहाँ पे, ये वाले तो ये डैश था, तो ये हमने A1 की वैल्यू लिखी और ये J1 की वैल्यू लिखी है ना। J2 डैश की वैल्यू J2 के बराबर आती है भाई, ये है ना। A2 डैश का मान बीच में लिखना पड़ेगा, A2 डैश का मान A2 के बराबर और J2 डैश का मान J2 के, यहाँ पर ये हो गया, इसलिए A3 डैश का मान देख लो आप A3 के बराबर आता है और J3 डैश का मान J3 के, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। इनमें दो तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है, थर्ड वाले में फिर हमें करना पड़ता है। डेल डैश A4 डैश, बस बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं, बस 1 मिनट। डेल डैश तुम लोग भाई टाइम से, अब अगले टर्न से पढ़ाते हैं हम तुम लोगों को, इन लोगों को 8:30 बजे शुरू कर देंगे अब अगले टर्न से, ठीक है। स्वप्निल 8:30 बजे हरालत में आ जाओ, ठीक है। J4 डैश, अब वैल्यू रखिए, ये तो सेम है तो ये तो डेल लिख दिया। अब A4 डैश की वैल्यू मालूम है, देखो जरा, I/C 5 डैश, ठीक है, I/C 5 डैश। J4 डैश की वैल्यू IC रो डैश, IC रो डैश, देख लो साफ है ना, कपड़ा मार लेना, क्योंकि आज ही हम नीचे आए काफ़ी दिन बाद, तुम्हारे कपड़े एकदम साफ सुथरे। अब देखिए IC 5 डैश बराबर म्यू नॉट IC रो डैश। अब यहाँ पर क्या हुआ, I/C को हम कॉमन लेके काट देंगे, या C को I से इधर कर दिया तो ये आएगा आपका डेल 5 डैश बराबर माइनस म्यू नॉट C स्क्वायर रो डैश, ये आया 16, ये आया 16। अब रो फाई की वैल्यू जरा देखो, 5 डैश की वैल्यू देखो, 5 डैश की वैल्यू है गामा VA1 है, और रो डैश की वैल्यू है V/C स्क्वायर J1, ठीक है। ये वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू रखी गामा पाई माइनस VA1, यहाँ रखी
और माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर गामा रो माइनस सी स्क्वायर, गामा से गामा कट गया, ठीक है। और ये आ गया डेल फाई डेल वी बाहर डेल A1 माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर रो प्लस म्यू नॉट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर V1 कट गया। अब ये ड्रम कट जाएगा तो ये आपका डेल फाई वी, डेल A1 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट G1, तो प्लस म्यू नॉट J1, ठीक है, माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर रो म्यू नॉट VJ1, ये देखो इससे कट गया, ठीक है। ये आ गया आपका डेल फाई म्यू नॉट सी स्क्वायर रो माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर रो ठीक है, सी स्क्वायर रो का मान, ठीक है, ये आपका ये किसके बराबर आएगा, J1 की वैल्यू कितनी है, J1 की वैल्यू नॉट सी स्क्वायर रो, तो ये नॉट बाहर सी स्क्वायर रो का मान किसके बराबर आता है, सी स्क्वायर रो का मान ऐसे आता, देखो सी स्क्वायर है तो 1 अपॉन J1 का मान क्या आएगा, J1 का मान देखो जरा, J1 की वैल्यू देखो जरा, J1 गामा वी जे, ये करेंगे तो डायरेक्ट ही लिख दें, ये J1 लिख दो, म्यू नहीं तो फिर टिपिकल हो जाएगा, और इसको ये डेल फाई का ये आएगा, ठीक है, ठीक है, और इसका तो इस तरीके से, ठीक है, दीज रिलेशंस represent the covariance form, बस इतना ही, इसको मत करो, टच मत करो। These relations represent the covariance form of homogeneous equation, inhomogeneous equations, ये हो गया। आगे वाला फॉर्म नहीं, बस इतना कर लीजिए, तो इनहोमोजीनियस इक्वेशन को दिखा रहा, कोवेरियंस फॉर्म ऑफ इनहोमोजीनियस इक्वेशन, ये रिलेशन हो गया, बस करिए।
करें 1 घंटे क्लास में। तो ये आपके 4 फॉर्म, तो चारों के ये रिलेशन हमने कर लिए जो उसी फॉर्म को दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत वेरिएट करता है, बाकी वो सब उसी फॉर्म को दिखाते हैं। ठीक है, इनवेरिएंट नहीं आता, कोवेरिएंस फॉर्म थोड़ा बहुत वेरिएट करके आता है। ठीक है, इनवेरिएंस में तो एग्जैक्ट वही आ जाता, वो नहीं आता। ठीक है, जैसे इनवेरिएंट वो है डेल बराबर डेल डैश, बाकी वो वेरिएट होके आते हैं। ठीक है, बस करिए बच्चों। जिन